अब वो साध्वी बनी, फिर वो रोई, फिर वो कह हम जा रहे हैं, फिर एक कोई संत थे और कोई वो संत है कि नहीं है मुझे पता नहीं, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, आनंद स्वरूप नाम है उनका, उनकी लड़ाई वो मतलब महाकुंभ हो रहा है या ये अखाड़ा वाकई अखाड़ा खुल रहा है? मंथन के टाइम ये सब तो होता ही है ना। तो ये क्या है आपका मंथन विचार के क्या टाइम है? पे सब निकलता है। ये जो हर्षा करके साध्वी थी, इनके ऊपर आपने कुछ दिन पहले तक इनके फिर वो उनके, ये क्या है आपकी नज़र में, क्या है ये, उचित है अनुचित है, क्या है ये प्रोसेस, क्या है आपको लगता है? क्यों लोग जानना चाहेंगे। अगर ये चीज़ हम आपकी डालेंगे तो आप देख लीजिएगा वाकई लोग हाथों हाथ इस बात को लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? बताया तो मैंने, मंथन के टाइम पे जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो जहर और अमृत को थोड़ा सा डिफाइन तो करिए। ये तो बहुत स्पिरिचुअल बात हो गई कि जहर और अमृत, इसमें कौन जहर और कहाँ पे अमृत, ये बताइए। नहीं मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहे हैं वो जहर है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट से फिर वो समानता, बेसिकली असमानता से समानता भी तो एक्सपोज होती है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि उन दोनों में कुछ तो ऐसे व्यू पॉइंट में या कुछ ऐसे हुआ ड्रामा, जो आप कुछ भी बोल लो उसको, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से यूनिफिकेशन भी हो सकता है। उस अपॉर्चुनिटी का यूज करते तो दोनों एक हो सकते थे। नहीं, दोनों एक होने की जरूरत नहीं है ना। ये सेपरेशन भी हो सकता है ना कि कौन सी चीज जहर है, कौन सी चीज अमृत है। तो हर्षा साध्वी का जो भी आपने देखा ये उचित है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट उन्होंने बाल लगवा लिए, उन्होंने जटाएं बनवाई, बाकायदा प्रॉपर ब्यूटी पार्लर में जाके पूरा साज श्रृंगार करके उनका चल रहा था मामला। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, अध्यात्म में भौतिक बहुत ज़्यादा था, या शायद वो अभी गलत उम्र में गलत तरीके से उन्होंने एंट्री कर ली, ऐसा कुछ था? क्या आपको लगता है? क्या ये विचार मैं जानना चाह रहा हूँ आपका। मेरे को तो क्या पता ना उनके बारे में, मैं तो देवी मानता हूँ उनको। उनको तो मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, जब मैं फेमस भी नहीं था। आप उनको देवी मानते हैं? हाँ, उन जैसे लोगों की तो आगे बढ़ाना है अभी। उन जैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। और आनंद स्वरूप जो थे वो बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे कि उन्होंने गलत किया, सनातन को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए, ये लोग जो हैं धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये लोग जो हैं अखाड़ों की पवित्रता मान मर्यादा को भंग कर रहे हैं, उनका ये कहना था। नहीं, वो ये परसेप्शन बन गई है ना कि धर्म सिर्फ सन्यासी और अखाड़ों या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का है, वही तो गलत है। क्या वो चीज़ आध्यात्मिकता गृहस्थ में रहने वाले इंसान को नहीं चाहिए? क्या गृहस्थ में रहने वाला कर्मयोगी नहीं बन सकता? क्या यदि वो अलग कपड़े पहन रहा है, वो अलग करके काम कर रहा है, तो क्या वो योगी नहीं हो सकता? उसके हिसाब से तो कृष्ण योगी हो ही नहीं गए, वो तो कोई ऐसे भगवान वस्तु धारण ही नहीं करते थे, वो तो किसी अखाड़े में ऐसे किया ही नहीं उन्होंने कुछ भी। समझ रहे हो? बहुत कितने सारे गृहस्थ योगी हुए अपने अंदर, ज्यादातर जो योगी रहे वो गृहस्थी रहे, वही गृहस्थी रहे। तो वो वाला चीज को फिर से वो निकालने के लिए, और दूसरी ये चीज निकालने के लिए कि वुमेन का भी इस फील्ड में प्रॉपर फ्रीली एंटर लाइक कर सकते हैं वो, क्योंकि कितने सारी रिस्ट्रिक्शन बार बार बोलते हैं लोग कि हाँ कभी कभी के लिए साधु नहीं बन सकती, कभी नहीं वुमेन ये नहीं पढ़ सकती, ये वे नहीं पढ़ सकती। तो कितने बार अपने इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ है उनको रोकने के लिए, तो उस चीज़ का भी हाईलाइट करना जरूरी है। और ये भी चीज़ कि हाँ तुमको ये जरूरी नहीं है ना, जैसे मैंने तो कभी संन्यास नहीं लिया, मैंने तो ज्ञान को पाया, मतलब तो वो जरूरी नहीं है ना कि वही एक पाथ हो, वो भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। तो वो एक छोटी मानसिकता है ना वो तो अब ठीक है, वो अंदर मुझे उनका पर्सनली नहीं बोला ना मैं किसी के लिए, ये आपने जनरलाइज मैं तो जनरलाइज में बता रहा हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि कुछ एक पर्टिकुलर वे में ही आध्यात्म होता है, और उसकी वजह से आध्यात्म और जो विज्ञान का जो कनेक्शन है, या आध्यात्म और प्रैक्टिकल लाइफ का जो कनेक्शन है, वो पूरा ब्रेक हो गया है। लोगों को लगता है कि आध्यात्म तो ये प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ के और फिर यहाँ पे ऐसे जाना और ये सब करना है। नहीं, उस प्रैक्टिकल लाइफ को समझना, जैसे मैंने आपको बताया कि तंत्र को आप समझोगे नहीं तो उस आगे कैसे जाओगे, उससे डिटैच कैसे होगे।